जैसे स्कूल में होता है ना भाई, स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन कराते हो, कहते हैं ड्रेस भी हम देंगे, किताब भी हम देंगे, जूता भी हम देंगे, मौजा भी हम देंगे। बात क्या कर रहे हो? कई बार माँ बाप कहते हैं तो बच्चा भी आप ही दे दो। तो आपको जो है इंजन ऑयल भी हमसे खरीदना पड़ेगा, आपको स्पेयर पार्ट भी हमसे लेना पड़ेगा। बाहर वाले की हम गारंटी नहीं लेते, बाहर के इंजन ऑयल की गारंटी नहीं लेते। सर्विस करते वक्त कोई डेंट स्क्रैच हो गया तो हमारी गारंटी नहीं है। सर्विस करते वक्त पेट्रोल तो आपका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। पिक एंड ड्रॉप की बात कर दी तो एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे। देखो भैया, इसी चक्करों में मैकेनिक के पास आदमी इग्नोरेंट जाता है और उसका बेचारे की पिटाई हो जाती है। अच्छा, अब महिला जाएगी तो वो तो ऐसा लपेट लेते हैं कि महिला को तो कुछ नहीं पता होगा। एक बार एक लड़की गई भी थी मैकेनिक के पास, तो बोली स्कूटी की सर्विस करानी है। मैकेनिक बोला, अरे मैडम, आपकी तो स्कूटी के अंदर इंजन ऑयल नहीं है, ब्रेक भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, अरे आपका तो क्लच भी ठीक नहीं चल रहा है, कैसे चलाती हैं हम? तो लड़की बोली, अरे भैया, ये सब छोटी मोटी बातें, इनको छोड़ो, पहले आप शीशा ठीक कर दो भैया। तो अब बेचारे लड़के को तो खाली शीशा देखना था, उसको ये सब पता नहीं है। इसको बोलते हैं इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाना। फ़ायदा उठाने के चक्कर में ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं। हाँ, कि क्या बोलेगा आपको? टाइमिंग चेन पुशर रबर कपलिंग, आपको बोलेगा कपलिंग रबर है जी, हाफ एक्सल क्लच सेंटर एंड हब और रॉकर सेट। आप भी कहोगे अच्छा, तो कोई बड़ी चीज़ होगी भाई हमारे साथ में। अब एक रेस्टोरेंट में मैं गया, वो मुझे कहता है, I'm going to offer you triangular pastry case. Triangular pastry case? मैं सोचने लगा, beautifully wrapped and fried, filled with spiced vegetable, cheese and dry fruit, served with delectable spiced sweet and tangy sauce. मैं भी सोच रहा, मन ने पता नहीं क्या लाएगा, made with jaggery and tamarind. और बाद में मेरे को समझ में आया, वो दो समोसे ले आया चटनी के साथ में। ओ भाई साहब, है जी। अच्छा, एक और 7 स्टार होटल में मैं गया दुबई में, है जी, अब बुर्ज खलीफा टाइप। तो वो पूछा क्या खिला रहे हो भैया? कहता है 2 starches in a single delectable package, crisp on the outside and tender in the inside, unleavened whole wheat flat bread. होल व्हीट फ्लैट ब्रेड। अब मैं सोचा यार, होल व्हीट फ्लैट में मतलब कुछ स्टफ विद सेवरी स्पाइस्ड पोटैटो मिक्सचर, सेवरी स्पाइस्ड आलू होगा अंदर, पोटैटो मिक्सचर, अ फ्लेवर्ड कॉन्डिमेंट मेड विद फ्रेश मिंट, सिलेंट्रो, लेमन जूस फॉर टैंगीनेस, जिंजर गार्लिक क्यूमिन। मैं गजी ला क्या रहा है, और लेके आया तो देखा आलू का पराठा, साथ में धनिया की चटनी। ये सब क्या है? ऐसी ऐसी बातें बता दो आपको, बिग वर्ड्स, तो आप जो कहोगे और तो कोई बड़ी चीज़ है, बाद में देखो जी कुछ नहीं डाला उसने मैकेनिक ने। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है सिखाता हूं आपको। अब दूसरे पी पे आता हूं, प्रोडक्ट। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट क्या बनाएं, मेरी यूएसपी क्या होनी चाहिए। कंपनी का नाम स्पीड फोर्स है, मेरे अपने क्लाइंट्स हैं, मैंने इनको मेंटर किया है। इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या किया कि नॉन डोमेन का आदमी भी अगर वर्कशॉप खोलना चाहे तो कैसे खोलेगा, उसको स्टैंडर्डाइज टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक उसको बना दूं, मोबाइल ऐप, ईआरपी सॉफ्टवेयर दे दूं, जेन्युइन टॉप क्वालिटी स्पेयर पार्ट हम ही उसको प्रोवाइड कर दें, बैटरी, टायर वगैरह, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी का सिस्टम ऐसा ला दूं कि बेचारा कोई भी आपको आने की जरूरत ही ना पड़े, पिक एंड ड्रॉप कर ले। और अगर वो अपने घर से भी बैठ करके कैमरा पे, मोबाइल पे देख सकेगा कि भाई मेरी बाइक में डल क्या रहा है सामान। अगर कहीं रास्ते में खराब हो जाए तो रोड साइड असिस्टेंस दे दें उसको, ब्रेक डाउन हो, स्पीड फोर्स को फोन करो, 30 मिनट में ठीक करने आ जाएगा आपके पास में। ग्रेट कस्टमर सर्विस का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, इट मींस कस्टमर इज ऑलवेज ऑनर्ड। तो उन्होंने कहा कि कस्टमर की इन सारी प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इन्होंने छोटू उस्ताद सिस्टम हटा दिया, ट्रेन करके सॉफ्ट स्किल, प्रोफेशनलिज्म, मैनेजर, वैल्यू सिस्टम के साथ ट्रेन किया। अब छोटू जो है वो छोटू है। अब छोटू एक बार बाइक पर लगा हुआ घूं 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 एक्सीलेटर दबा रहा है, तो उसे उस्ताद ने पूछा क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं, आवाज़ सुन रहा हूँ बस। है कि नहीं? अब जो ये छोटू सिस्टम हटा दिया वहाँ से। हाँ, छोटू एक बार बाइक का व्हील रिपेयर कर रहा था, रिपेयरिंग करते वक्त व्हील में आवाज़ आ रही थी, तो कस्टमर ने पूछ लिया, अरे भैया क्या कर रहे हो? बोला मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? तो ये जो है, ये सब सिस्टम हटाना जरूरी था। एक अम्ब्रेला स्ट्रैटेजी बना दी इन्होंने कि भाई सर्विस, स्पेयर, रिपेयर, इंश्योरेंस, एएमसी, एडिशनल असिस्टेंस, वारंटी, डिस्काउंट स्कीम, सब कुछ मैं यहाँ दे दूंगा एक छत के नीचे। अगर एक छत के नीचे सब दे दूंगा तो कस्टमर आएगा। उसको ऐसा डिजिटलाइज्ड सर्विस सेंटर बना दें, इतना टैब लेकर के मैकेनिक, जो हेड मैकेनिक है वो टैब लेके बैठता है आपके साथ, टैबलेट पे आपको साथ में, और टेलीविजन पे आपको दिखाता है कि क्या क्या हो रहा है। आप जहाँ जाते हो वहाँ वेटिंग लाउंज बना दो। हाँ, आपको आपने बाइक मैकेनिक के यहाँ वेटिंग लाउंज कभी देखा ही नहीं है। हाँ, तो ये जो है ना, ये आपके, ये सब चीज़ें नहीं होती थी गैराज में कि बैटरी, टायर, एसेसरी आपको दूसरी जगह जाना पड़ता था, यही मिल जाए आपको। डिसरप्टिव कस्टमर सर्विस, ये है मेन चीज इनका प्रोडक्ट। हाँ, इनका मेन प्राइम फोकस इसी के अराउंड है कि मैं व्हीकल की क्वालिटी को मेंटेन करूं अच्छी सर्विस देते हुए। अगर आप ग्राहक की सुनेंगे तो ग्राहक आप ही को चुनेंगे, बस यही मुद्दा था। अब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को बाजार में लेके कैसे जाएं, पोजिशनिंग क्या करें। पोजिशनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री में बनता है, जो पोजिशनिंग है वो दिल में बनती है। प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, ब्रांड दिल में बनता है। तो मैं ऐसी कैसे रिकॉल वैल्यू जनरेट करूंगा, कस्टमर वापस आए, ब्रांड प्रेफरेंस कैसे क्रिएट करूं। तो तीसरा पी, पोजिशनिंग। अब ये मैकेनिक भाई ने क्या किया, पहले आउटलेट से गुजरात में चालू किया, बहुत छोटे से शहर में, जामनगर के पास में,
और वहाँ पे इसने चालू किया और चालू करने के बाद आज देखो ऐसा पोजीशनिंग क्रिएट कर दिया पूरे गुजरात में, बाद में पूरे देश में पहुंचे कि भाई मेरा ब्रांड प्रॉमिस ये है कि मैं आपको एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देना चाहता हूँ। मेन मुद्दा यही है, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, वो किस चीज़ के लिए पहचाना जाना चाहिए। तो अब स्पीड फोर्स 200 आउटलेट खोल दिए, 1000-2000 आउटलेट पर जाने लगे हैं। ये है एक्सीलेंट पोजीशनिंग। एक्सीलेंट पोजीशनिंग, पोजीशनिंग क्या है इनकी, प्रोफेशनलिज्म देंगे, अच्छा प्रोसेस देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे, आपको जो सामान है आपका वापस कर देंगे जो खराब हुआ है, ट्रस्ट वर्दिनेस होनी चाहिए, जो आपको पहले बजट बना के दिया उससे ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, कस्टमर सर्विस अच्छी देंगे, अफोर्डेबिलिटी देंगे। अब टू व्हीलर सर्विसिंग की सारी समस्याओं का सोल्यूशन बिल्ड किया, एक चेन क्रिएट कर दी फ्रेंचाइजीज की, सारे फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट किया, कस्टमर परसेप्शन कस्टमर एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया। तो स्पीड फोर्स ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो था मैकेनिक का, उसको ऑर्गेनाइज बना दिया, उसको एक ब्रांड के अंदर ले आया। अब ब्रांड के अंदर आप जाओगे, आपको लगेगा भाई कंपनी के सर्विस स्टेशन पे ज़्यादा पैसा लगता है, लोकल मैकेनिक माल खराब कर देता है। तो अब ब्रांड मिल गया जो लोकल के रेट पे आपको काम करके देगा। ये बनाया प्रोडक्ट है इनका। अब ये प्रोडक्ट तैयार हुआ, इससे कस्टमर का ट्रस्ट आता है। कस्टमर जब हैप्पी और सेटिस्फाइड होता है तो आपको 5 आर मिलते हैं, बढ़िया रिव्यू, लोग रिपीट दोबारा आएंगे, रेफरेंस दूसरों को भेजेंगे, अच्छी आपको रेटिंग देंगे और रिटेंशन होगा, मतलब हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। ग्राहक का रिश्ता तब तक खास होता है जब तक उसको दुकानदार पर विश्वास होता है। तो विश्वास को एक प्रोडक्ट की तरह बनाया और उसको पोजीशनिंग की तरह बाजार में लेकर के जा रहे हैं। लोकल सर्विस सेंटर जाओगे, वो आप पे प्रॉब्लम पूछेगा, भाई गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है आपकी गाड़ी में। लेकिन आप इनके यहाँ पे जाओगे तो ये आपसे नहीं पूछेंगे, ये आपको बताएंगे कि आपकी बाइक में ये दिक्कत आ रही है भैया, आपकी स्कूटी में ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनका डायग्नोस्टिक बहुत अच्छा है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई से पहले आपका टेस्ट कराता है, टेस्ट करने में पता चलता है दवाई कौन सी देनी है। ऐसे ही ये पहले 21 चेक पॉइंट टेस्ट करते हैं, सारे टेस्ट करा लिए, टेस्ट करने के बाद फिर आपको कहते हैं भाई ये दवाई देनी पड़ेगी। तो इससे आपके चार्जेस पहले ही कैलकुलेट कर दिए, पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, कस्टमर ने हामी भर दी, अब काम चालू करेंगे। व्हेन यू सर्व द कस्टमर बेटर, दे ऑलवेज रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज अगर आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर को मालूम ही नहीं, कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं कभी भी।